सो वेलकम एवरीवन। हम आज से एंशंट हिस्ट्री के ऊपर एक लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम एंशंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली हिस्टोरियंस ने अपनी हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज जो हमारे पास है हिस्ट्री के बारे में। वो दो डिविजन्स हैं, एक प्री हिस्ट्री है, एक प्रोटो हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री उस एरा को कहते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है। हमारे पास वहाँ उस टाइम जो लैंग्वेज यूज़ करते थे लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, हम उस लैंग्वेज का मतलब नहीं जानते हैं, मतलब वो लैंग्वेज अभी डिसाइफर नहीं हुई है। जिसका एक एग्जांपल है स्टोन एज। दूसरा जो पोर्शन है वो है प्रोटो हिस्ट्री का। प्रोटो हिस्ट्री का वो फेज़ है जहाँ जिसके हमारे पास काफ़ी एविडेंसेस भी हैं और जो लैंग्वेज वो यूज़ करते थे वो लैंग्वेज भी डिसाइफर्ड है। हम समझ सकते हैं कि उन लोगों ने जो लिखा था या वो उनके क्या व्यूज़ थे, क्या सिस्टम ऑफ सोसाइटी था, वो उनके सोर्सेस को पढ़ के हम समझ सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज ऑलरेडी डिसाइफर्ड है। तो चलिए स्टोन एज से बात करना शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर में। तो स्टोन एज वो फेज़ है जिस फेज़ के पास हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, राइट। हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उस टाइम के जो बचे हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ टूल्स जो लोग यूज़ करते थे, इन द फॉर्म ऑफ केव्स में कुछ पेंटिंग्स जो लोग बनाते थे, वो कुछ बरियल्स भी मिले हैं लोगों के, जो लोग मर जाते थे उन्हें गाड़ देते थे, बरियल्स वो भी मिले हैं। बट हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड इस एज के बारे में नहीं है। तो स्टोन एज की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ टूल्स जो लोग यूज़ करते थे उसके बेसिस पर स्टोन एज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पैलोलिथिक एज जो 5 लाख BCE टू BCE से 10,000 BCE तक थी। फिर मीसोलिथिक एज जो 10,000 BCE से 6,000 BCE तक चली। एंड देन नियोलिथिक एज जो 6,000 BCE से 3,000 BCE तक चली। उसके बाद आप हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सेट्रा आ जाता है जो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो बात करना शुरू करते हैं पैलियोलिथिक एज तक। तो पैलियोलिथिक एज का जो पीरियड है उसको भी तीन बार पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि ये वही टाइम है जब आइस एज चल रही थी। आइस एज आपने सुना होगा, वो एरा जिसमें पूरी पृथ्वी पे, ऑलमोस्ट पूरी पृथ्वी पे कई जगहों पे आइस जमी हुई थी, काफ़ी कोल्ड इन्वायरमेंट रहता था। और क्योंकि कोल्ड इन्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर नहीं होगा, फ्लोरा उतना डेवलप नहीं होगा, फौना उतना डेवलप्ड नहीं होगा। तो जो लोग थे वो बेसिकली डेड हंटिंग पे डिपेंडेंट थे फॉर देयर सर्वाइवल। और चलिए लोअर पैलियोलिथिक एज पे बात करना शुरू करते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में जिस तरह के टूल्स लोग यूज़ करते थे वो होते थे रफ टूल्स। बेसिकली एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारते थे, जो छोटे छोटे टुकड़े निकल जाने के बाद जो शार्प एजेस बन जाते थे उनका यूज़ करके लोग हंटिंग करते थे। दैट वाज मेन टाइप ऑफ टूल्स जो यूज़ किए जाते थे। कुछ नाम जो एग्जांपल्स हमें मिले हैं उनको हैंड एक्सेस कहते हैं, कुछ क्लीवर्स, कुछ चॉपर्स टाइप के टूल्स मिले हैं जो लोअर पैलियोलिथिक के लोग यूज़ करते थे। ये इर्रेगुलर शेप के होते थे, कोई इनकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती थी। तो वी कैन राइट दैट irregular shape, right, rough tools, and जो कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे these were hand axes, choppers and cleavers, right। ये आपकी लोअर पैलियोलिथिक एज की बात हो गई। अब हम मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें तो थोड़ी थोड़ी टूल्स बनाने की टेक्निक्स और डेवलप हुई। लोग पर्टिकुलर शेप में टूल्स बनाने लगे क्योंकि ऑब्वियसली बेटर जेमेंट शेप के टूल्स बेटर रहते हैं हैंडल करने और अटैक करने में। तो इस एज में मेनली जो टूल्स यूज़ होते थे उनकी शेप रहती थी आपकी रेक्टेंगुलर शेप।
जो मिडल पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स हमें मिले हैं दे आर फाउंड टू बी इन रेक्टेंगुलर शेप, राइट। और कुछ टूल्स, कैरेक्टरिस्टिक टूल्स इस पीरियड के हैं, वो हैं बोरर्स, बरीन्स और ब्लेड्स, सॉरी ब्लेड्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक टूल्स हैं जो हमें लो मिडिल पैलियोलिथिक एज में मिले। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो अपर पैलियोलिथिक एज में जो कैरेक्टरिस्टिक टूल्स, जो टूल्स की शेप थी, शेप जो है वो ट्रायंगुलर हो गई। नाउ पीपल वर यूजिंग ट्रायंगुलर टूल्स, राइट। पहले रेगुलर शेप की टूल्स थे, फिर वो शेप रेक्टेंगुलर में आई, अब लोग ट्रायंगुलर शेप के टूल्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें मेनली ब्लेड्स एंड पॉइंट्स होते थे। इस तरह के टूल्स होते थे, आप लाइक इस शेप के टूल्स जहाँ पे ये जो पोर्शन होता है वो काफ़ी शार्प होता था, दैट वाज यूज्ड टू अटैक। तो इस तरह के कुछ टूल्स पैलियोलिथिक एज में यूज़ होते थे, राइट। अब कुछ साइट्स की बात करें जहाँ पे पैलियोलिथिक एज में पीपल रहा करते थे, तो कुछ मेन साइट्स की बात करेंगे तो मेन साइट्स में आपकी कुछ साइट्स जो है वो ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर रिवर्स हो। रिवर्स जहाँ पे होंगी वहाँ पे बेटर जहाँ वहाँ पे एनिमल्स रहेंगे, एनिमल्स होंगे तो बेटर हंटिंग कर पाएंगे लोग एंड अपना सर्वाइवल मेंटेन कर पाएंगे। पानी सबको पीने के लिए चाहिए, जीने के लिए चाहिए, तो ऑब्वियसली रिवर्स के पास जो है सेटलमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज की बात करें तो वो है आपकी भीमबेटका। भीमबेटका इज़ वन सच इम्पॉर्टेंट साइट जहाँ पे आपको पैलियोलिथिक एज में भी लोग रहते थे, जहाँ पे मीसोलिथिक एज में भी लोग रहते थे, जहाँ पे नियोलिथिक एज में भी रहते थे। क्यों? क्योंकि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एक नेचुरल रॉक केव वाली जगह है जहाँ पे नेचुरली केव्स फॉर्म हुई हैं और वहाँ पे पास में काफ़ी अच्छे पानी के सोर्सेज भी हैं। तो फॉर दैट एरिया वॉज अ वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल टू लिव। आराम से पानी का सोर्स था, आराम से एनिमल्स की हंटिंग कर लेते थे और रहने के लिए रॉक शेल्टर्स नेचुरली अवेलेबल थे जो केव्स के फॉर्म में। तो भीमबेटका इज़ वन सच साइट जहाँ पे लोग रहते थे। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न भीमबेटका को लोगों ने ऑलमोस्ट तीनों एजेस में यूज़ किया वो ये था कि इसी के आसपास में उन्हें टूल्स बनाने के लिए पत्थर मिल जाता था। टूल्स बनाने के लिए कौन सा पत्थर वो यूज़ करते थे? दे यूज़ क्वार्ट्ज़ाइट। क्वार्ट्ज़ाइट टूल यूज़ करते थे, तो वो क्वार्ट्ज़ाइट टूल ईजिली अवेलेबल था अराउंड भीमबेटका सेटलमेंट, राइट। तो भीमबेटका इज़ वन सच साइट जो आपको ऑलमोस्ट तीनों एजेस में दिखेगी। अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स इंक्लूड सोहन वैली, सोहन वैली, ये आपकी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। देन बेलान वैली, दिस इज़ इन यूपी present time, और Karnool is another important site which is in Andhra Pradesh, right. So these were some important sites of Paleolithic age. इसके बाद एक साइट की बात करते हैं which was first site to be founded in India of Paleolithic age. लिंगसुगुर करके एक साइट है इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। दिस वॉज वन फर्स्ट साइट टू बी फाउंड, फर्स्ट साइट ऑफ पैलियोलिथिक एज टू बी फाउंड इन इंडिया, राइट। This is important, you can remember that. And another thing important to remember could be पैलियोलिथिक एज में इंडिया में ऑस्ट्रिचेस एग्जिस्ट करते थे, राइट। ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है? ये चीज़ हमें पता चलती है दैट बिकॉज वी हैव फाउंड ऑस्ट्रिच एग्स जो फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं हमें कहाँ से मिले हैं? एक जगह है पाटने, महाराष्ट्र में।
हमें वहाँ से ऑस्ट्रिच एग्स के रिमेन्स फाउंड मिले हैं, तो हम इस चीज़ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रिचेस भी एग्जिस्ट करते थे।